हैं कि प्रभु के सानिध्य में लीन और नम्र बनकर हम सब लोग आज उसकी उपस्थिति में आएंगे। थोड़ी सी देरी हो गई टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए, प्रभु अनुग्रह करे। देर से ही हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आज इस वन डे कांग्रीगेशनल फास्ट को प्रभु आशीर्वादित करे। हम सब के साथ प्रभु आज जो आत्मिक मन्ना है, आज दिन भर प्रभु हमें सहायता करे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप सब लोग जो हमारे साथ सहभागी है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे, अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। आपने आज फिर एक संधि हमें दिया कि हम तेरे चरणों में आए। और प्रभु हम अपने आत्मा को, प्राण और शरीर को लीन और नम्र करते हुए तेरे वेदी के पास चले आते हैं। प्रभु धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि ये 3 महीने प्रभु तूने अपने बच्चों की रक्षा करी। इतनी भयंकर आफत और मरी फैली है प्रभु, इसमें खुदावन तेरा बड़ा हाथ हमने अपने बच्चों के साथ पाया। लोग खुदावन बेहाल है, परेशान है, घर बेघर है प्रभु। कई लोग रास्ते पे अपने दम तोड़ रहे हैं, कई लोग भूखे मर रहे हैं प्रभु। हम जब अपनी इर्द गिर्द के हालात और परिस्थितियों को देखते हैं, खुदा बाप आसमानी, एक तरफ से मरी फैली हुई है, दूसरी तरफ से भूख लोगों को मार रही है, तीसरा हम देखते प्रभु बड़ी बड़ी आंधी और तूफान आ रहा है, कई गांव बर्बाद हो रही है। और अभी अभी खुदावन जो हमें खबर मिली है कि टिड्डियां आई है और राजस्थान, महाराष्ट्र के कई भागों में प्रभु टिड्डियां छाया किया है। प्रभु लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में यही नहीं परंतु देश विदेशों के लिए भी हम प्रार्थना में याद करते प्रभु। अपने जीवन को हम लीन और नम्र करके दुआ करते हैं कि तेरा प्रकोप उतरने का समय आ गया है। तूने प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना नबी को कई एक बातें बताया प्रभु के अंत के दिनों की निशानी ये होगी। और आज हम देखते हैं प्रभु उन सारे कामों को अपने आंखों के सामने एक एक करके पूरा होते जा रहा है। और तो अपने दुल्हन को तैयार कर रहा है। ये बात से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते प्रभु। ये आखिरी दिनों के अंदर हमारे पास और कोई उपाय नहीं प्रभु कि हम तेरे सम्मुख में आ जाए। हम ये जानते प्रभु, अगर हम चंग लोग तेरे वेदी के पास बैठकर तुझसे प्रार्थना विनती करें तो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है प्रभु। और होने दे खुदावन की ये शहर अब इस लॉकडाउन से खुल जाए। जो केसेस मिल रहे हैं प्रभु वो कम हो जाए। कोरोना की सारी बीमारियां प्रभु जाती रहे। प्रभु यीशु नाजरी के नाम से लोगों के मन में पश्चाताप आए प्रभु। खुदावन तेरा प्रकोप का कहर लोगों के ऊपर आज प्रकट हो गया है। अनेक लोग ये जानते हैं कि ये क्या हो रहा है प्रभु। हम दुआ मांगते हैं आज इस उपवास प्रार्थना को तो आशीषित कर। जो लोग आज उपवास प्रार्थना में हैं, जो नहीं हैं, हम सभी को याद करते हैं प्रभु। आज इस सेशन के अंदर हम लोग जो तेरे वचन के मुताबिक देखने जा रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष बातें कर। आज प्रभु फिर एक बार दोपहर को आएंगे और फिर हम संध्या के समय तीनों सेशन को तो आशीर्वादित कर। लोगों की हिम्मत बढ़े, विश्वास बढ़े प्रभु। ऐसी बड़ी दया कर प्रभु। प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज का सब्जेक्ट है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, थैंक्स गिविंग के रूप में प्रभु के सानिध्य में आएंगे। भजन संहिता उसका 35 अध्याय और उसका 13 वचन। और ये सेशन 1 हमारा अब शुरुआत है। सेशन 2 हम 12 बजे दोपहर को इकट्ठे होंगे और 3 बजे सेशन 3 दोपहर को इकट्ठे होंगे और शाम को 6 बजे हम सेशन 4 में इकट्ठे होंगे और उसके बाद हम अपने फास्टिंग तोड़ेंगे। तो ये दिन भर मैं 2-3 मरतबा आपके सामने ऑनलाइन में आकर आप भी अपने परिवार के साथ आइए और थोड़े थोड़े वचनों के ज्ञान और हम अपने आप को वचन की अधीनता में कैसे ले जाएं और इस उपवास और प्रार्थना आपके लिए आशीर्वादित हो। आपने आपके जीवन में बहुत उपवास किया होगा, बहुत सारे उपवासी जीवन में आप बिताए होंगे, लेकिन ये जो उपवास है ये कांग्रीगेशनल फास्टिंग है। हम पूरी कलीसिया
अंबरनाथ और पूना दोनों मंडली हम लोग उपवास के अंदर गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक विश्वासी ने इस बात को सीरियस लिया है और सोचा है कि नहीं हम जाएंगे। और मैं और भी लोगों को याद करता हूं जो इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे पंजाब से हो, दिल्ली से हो, गुजरात से हो और महाराष्ट्र के भिन्न भागों से। आप सबको मैं आज के दिन के लिए प्रभु का आशीष आपके जीवन में उतर आने के लिए और आपके सारे कामों को प्रभु आशीषित करे, मैं उसके लिए आपको आज मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। भजन संहिता 35 अध्याय उसका 13 वचन से। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। जब हम रोगी थे, हमने टाट ओढ़कर अपने आप को humbled my soul with fasting, मैं अपने प्राण को नम्र बनाया उपवास के द्वारा और मेरी प्रार्थना मेरे ही गोद में लौट आई। प्रेज द लॉर्ड। मैंने पिछले दिनों में उपवास के बारे में एस्तर की किताब में बताया था कि जब हम कोई विशेष चीज के लिए काफी लंबे अरसे से प्रार्थना करते होते हैं और हमें लगता है कि जवाब नहीं मिला है, तो हम लोग उस विषय को अगर उपवास और प्रार्थना में ले जाएं तो उसका जवाब आपको तुरंत मिलता है। तो मैंने ये आपको कहा कि हमने उपवास और प्रार्थना में प्रभु के सामने अपने आप को दीन करें तो खुदावन हमारे अनेक प्रार्थनाओं का जो हम लंबे अरसे से अपने मन में अपने विचारों में रखे थे उसको प्रभु पूरा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उपवास और प्रार्थना का प्रतिफल क्या होता है। वो ये है, मैंने अपने बीमारी के दिनों में, अपने मुसीबत में उपवास करके प्रभु से प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना का फल जो है वो मेरे ही गोद में लौट आया। मतलब मैंने जो प्रार्थना खुदा से मांगा, प्रभु ने उसको मेरे गोद में वापस दे दिया। इसीलिए आज हम लोग उपवास और प्रार्थना के दिन ठहराते हैं। योवेल की पहली अध्याय 14 वचन में लिखा है, उपवास का दिन ठहराओ और महासभा में प्रचार करो। ये कांग्रेगेशनल फास्ट जो है कलीसिया के साथ, वरना हम अपने फास्ट को सीक्रेट रखते हैं, सिर्फ हम और प्रभु। लेकिन जब हम लोग एकत्रित आते हैं किसी विषय के लिए, देयर इज अ नेशनल फास्ट, पूरी राष्ट्र मिलकर उपवास कर सकते हैं। कांग्रेगेशनल फास्ट, फैमिली फास्ट, इंडिविजुअल फास्ट, ये अलग अलग फास्टिंग जो है आपकी लाइफ के अंदर। तो आज की जो उपवास है, हम सारे कांग्रेगेशन मिलकर प्रभु के सानिध्य में जाते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा प्रार्थना हमारे ही गोद में लौट आएगा। हमारा जो कुछ प्रभु के सामने आज हम रखते हैं वो हमारे गोद में लौट आएगा। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्रार्थना किया, हे पिता इनको क्षमा कर। सो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जो है, इनको क्षमा कर, एक फॉरगिवनेस की प्रार्थना, मध्यस्थ की प्रार्थना, लोगों के लिए प्रार्थना। आज जरूरत है हमारे परिवार के लिए, देश के लिए, कलीसिया के लिए और सारी दुनिया के अंदर जो हालात हो रहा है, इन सारे विषयों के लिए हमें प्रार्थना में प्रभु के पास बैठना है। हमारे पास विषय बहुत है प्रार्थना के लिए। हमने सिर्फ प्रार्थना में अभी तक अपनी जिक्र किए होंगे, अपना परिवार और अपनी जरूरतों को, लेकिन जब हम कांग्रेगेशनल फास्ट को इकट्ठे होते हैं तो हम लोग अनेक परिवारों को प्रार्थना में उठाए रखते हैं। और प्रभु इन दिनों के अंदर हमारे साथ जो बड़ा काम किया, उस काम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और अभी ये 3 महीने के बाद ये लॉकडाउन खुलने वाला है। मैंने आपको बताया कि इस लॉकडाउन खुलने के बाद प्रभु बड़ा काम करने वाला है, प्रभु कलीसियाओं को इस्तेमाल करने वाला है। और हम जानते हैं कि ये दुल्हन की एक बड़ी सेवकाई रखी हुई है, वो ये पृथ्वी के ऊपर प्रदर्शन होगा। एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स ये पृथ्वी में आएगा रैप्चर के पहले, जहां दुल्हन उठा लिए जाने के पहले अपने आप को दर्शाएगी कि वो कौन है। क्योंकि नबी कहता है कि जब दुल्हन अपने आप को पहचान ले या कलीसिया अपने आप को जान ले कि वो कौन है, रैप्चर हो जाएगा। तो आज हम लोग दुल्हन कहलाते जरूर हैं, लेकिन हमने अपने आप को अभी तक जाना नहीं। और जिस दिन हम अपने आप को जानने लगेंगे कि हम कौन हैं, नबी कहता है कि वो रैप्चर का समय होगा। और अभी हम देखते हैं कि सारे कठिनाई हमारे चारों तरफ में फैली हुई है। सो दाऊद ने अपने आप को नम्र किया, उपवास किया और उसका प्रार्थना का फल उसकी गोद में लौट आया।
आज की इस पहले सेशन में मैं आपसे विनती करूंगा, आपके जो भी प्रेयर लिस्ट है आप एक पेपर में उतार दीजिए। आपका जो भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपका प्रार्थना है मेरे पिता के लिए, आपका प्रार्थना है मेरे माता के लिए, आपके प्रार्थना है आपके भाई के लिए, आपका प्रार्थना है आपके बच्चों के लिए, आपका प्रार्थना आपकी नौकरी के लिए, आपका प्रार्थना आपके जो भी परेशानी है रिलेशन में हो, आपकी प्रार्थना अगर दूर लोगों के लिए है, जहाँ भी जितने भी आपकी प्रार्थना है वो आप आज लिस्ट बना दीजिए। ये सेशन के बाद आप उसको लिस्ट बना दीजिए और उस लिस्ट के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और आप देखिए कि इस प्रार्थना के बाद उसका उत्तर आपको कैसे कैसे मिलते आएगा। आप खुद खुदावन के लिए एक गवाह बन जाओगे। तो आज वो लिस्ट को आप बनाइए, दाऊद की तरह हम अपने आप को नम्र बनाएंगे। आज मैं आपके ध्यान को ले जाता हूं पहले शमूएल की किताब उसका 7 अध्याय में। यहाँ पर हम लोग जाएंगे और आज का आध्यात्मिक मनन हम लोग इस वचन के अंदर से लेंगे। सब पहले शमूएल 7 अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ते हैं। तब किर्यतयीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजर को पवित्र किया। ये एक ऐसा समय है जो समय के अंदर 7 महीने संदूक की पेटी वो फलिस्तियों के हाथ में थी और 7 महीने के बाद संदूक की पेटी अभी इजराइल में प्रभु लौट ले आ रहा है। इजराइल को पछतावा हुआ। संदूक की पेटी माफ करना, एक्चुअली मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ये संदूक और पेटी दोनों एक ही चीज है। हम लोग संदूक की पेटी बोलकर उसको ऐसे हम लोग मैसेज के अंदर बोलते हैं, लेकिन वो है वाचा का संदूक, वाचा का संदूक, आर्क ऑफ द कवनेंट। बाइबल में इसको अनेक जगहों में अलग अलग नाम से दर्शाया है। आर्क ऑफ द कवनेंट है, लॉर्ड्स कवनेंट है, गॉड्स कवनेंट है एंड द कवनेंट ऑफ द कमांडमेंट्स, ऐसे अनेक नामों से इस पेटी को जाना गया है। तो हम लोग, हमारा बोलने का उद्देश्य है, संदूक की पेटी हम लोग हिंदी में ऐसी ले लिए, ऐसे समझ जैसे संदूक अलग है पेटी अलग है, नहीं, संदूक और पेटी दोनों एक ही है। उसको बोलते हैं हम वाचा का पेटी या द आर्क ऑफ द कवनेंट, वाचा जिसमें रखा हुआ है। तो ये वाचा की पेटी जो है ये फलिस्ती उठा कर ले गए और 7 महीने के बाद ये पेटी वापस आ रही है। अब इजराइल पश्चाताप करने का एक समय है। संदूक की पेटी ले जाने का मतलब यह है खुदावन अपने वचन को कांग्रीगेशन से बाहर ले जा रहा है, क्योंकि लोगों ने संदूक की जो वाचा है उसको इस तरीके से अपना दिया। उन्होंने उसको, जैसे परमेश्वर ने उनको ऐसा कहा था कि तुम एक पेटी बनाना, उसमें वाचा को रखना और उसको तुम किस तरीके से उठाना, किस तरीके से ले जाना, कैसे कैसे उसका उपयोग करना, ये सब चीज परमेश्वर ने उनको नियम बना के दिया था। निर्गमन के 25 अध्याय के अंदर आप पूरी संदूक की जो वाचा है उसके बारे में पूरा आप देख सकते हैं। तब इजरायली लोगों ने क्या किया, इसको एक जादू की पेटी समझ ली। ये पेटी इनके लिए इतना सहज हो गया कि ये अगर ये पेटी लेकर जाते हैं, यॉर्दान में पैर रखते हैं तो यॉर्दान 2 भाग हो जाता है। ये पेटी लेकर जेरिको को 7 बार घूम आया तो जेरिको की दीवार गिर गई नीचे। ये पेटी लेकर वो लोग युद्ध में जाते हैं तो दुश्मन अपने आप भाग जाता है। अनेक प्रकार के चमत्कार इस संदूक के साथ होता आया है। अब ये संदूक उन्होंने इतना सहज कर लिया कि आप झूठ बोलो 2 कबूतर दे दो, आप चोरी करो 2 कबूतर दे दो, आप बड़े से बड़े पाप करो 1 बकरी दे दो। इस तरीके से इन लोगों ने ये संदूक की पेटी को सहज समझ लिया है, वेरी इजी। दूसरे शब्दों में बोले तो टेकिंग गॉड, उसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ऑन अ राइड। उन्होंने खुदावन को बस ऐसी संभाल कर लिया कि कोई बात नहीं, 2 कबूतर ही तो देना है ना, 2 बकरी ही तो देना है ना, खून ही तो देना है, उसमें छिड़क के माफ हो जाती है गुनाह। तो ये सहज हो गया। ऐसे आज हमारे बहुत से क्रिश्चियन लोगों का लाइफ भी सहज हो गया, चलता है, कोई जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लोगों के लाइफ में। परंतु आज आपको परमेश्वर के वचन के प्रति जो इंपॉर्टेंस है
वो आपको खुदा को देना है। अगर आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो प्रभु अपना वचन आपके घर से निकाल देगा। बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं जहां से वचन निकल गया है, अभी खाली रीत और रिवाज चल रही है। बहुत सी जगह में ऐसा है, परमेश्वर की बेदारी जो है वो निकल गई है, लेकिन कलीसिया एक नाम के लिए चल रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को देखा, वो हरा भरा था मगर उसमें फल नहीं था। ऐसा आज बहुत कलीसिया हरा भरा है लेकिन फल नहीं है आत्मा का। खाली बोलते हैं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ना जाने ऐसे ऐसे टाइटल बोलते हैं कि आज जबरदस्त टाइटल, और वो टाइटल पढ़ने के बाद आप अगर मैसेज सुनेंगे तो उस मैसेज में वो टाइटल का संबंधित कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन टाइटल बहुत बढ़िया ले लेते हैं और फिर बात कुछ और करते हैं। खुदावन ने अपने वचन को वहां से निकाल दिया। तो ये इजरायली लोग क्या करते थे, ये पेटी उनके लिए सहज हो गया, और कभी भी गुनाह करो, गुनाह का डर ही नहीं रहा, क्योंकि बस 2 कबूतर देना है, 2 बकरी देना है, लहू देना है, माफ हो जाती है। यही तो हमारे रोमन कैथोलिक लोगों ने मसीही जीवन को करके रखा कि जाकर कन्फेशन करो, शनिवार को पाप क्षमा हो गई, संडे को फिर जाके चर्च से जाके दारू पियो, फिर मंडे सैटरडे तक दारू पीते रहो, फिर सैटरडे को जाके कन्फेस करो, झूठ बोलो, चोरी करो, सब चीज है, क्योंकि माफी करने वाला वहां बैठा हुआ है। ऐसे इजराइलियों के साथ जब होने लगी तो प्रभु ने देखा कि ये लोग, मैंने जो संदूक जिस काम के लिए दिया है उसका ये लोग दुरुपयोग करने लगे, क्योंकि संदूक की पेटी को इन्होंने देखकर चलना है। प्रभु ने इनको एक नियम बनाया था, जब तुम यात्रा में हो, संदूक की पेटी उठेगी, तुम भी उठकर चलना, संदूक की पेटी जिधर रुकेगी तुम भी रुकना, संदूक की पेटी और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ का फर्क हो, संदूक की पेटी के पास तुम जाना नहीं, संदूक के निकट मत आना। ऐसे बहुत सारे नियम प्रभु ने उनको बना के दिए थे, लेकिन ये नियम इनके लिए क्या हो गया, एकदम हल्का फुल्का हो गया। अब ये लोग, उसकी इंपॉर्टेंस जो थी वो खत्म हो गई। तो परमेश्वर उनको ये बताना चाहता था कि ये पेटी का इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो वचन है उसका इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है। इन्होंने सोचा कि वो पेटी के ऊपर एक कृपा आसन होती है, मर्सी शीट, खून डाल दिया तो सब माफ हो जाता है, लेकिन प्रभु ने बोला कि नहीं, अब मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं। एक दिन उरिया अपना हाथ को बढ़ाया, उजा अपना हाथ को बढ़ाया, वो वहीं को वहीं मर गया। इतना संदूक की पेटी पवित्र थी, उसके निकट कोई याजक जा नहीं सकता, जब अपने आप को पवित्र ना करे उसको हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन फलिस्ती आकर उस पेटी को उठा के ले गए। प्रभु ने फलिस्तियों को वो पेटी ले जाने की अनुमति दी, और फलिस्तियों ने पेटी ले जाकर अपने देवता के सामने रखे, दागोन के सामने, जिसके बाद में आपको पता है कि दागोन जो है अंधे मुंह गिर पड़ा था। बाद में उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारा देवता इसके सामने गिर पड़ा है, ये जादू की पेटी है, इसको कैसे भी हम लोग भेज दें। तो वहां पर मरी फैल गई। मरी बोलने से 50,000 आदमी लोग उसी समय मरी के अंदर मर गए। वो लोग घबरा गए, बोले कि क्या करें, पंडितों को बुलाया, बोला कि क्या करें, तो उन्होंने बोला कि देखो ये पेटी भेज दो और खाली मत भेजना, जिस मरी से हम मरे हैं उसके 5 सोने के चूहे बनवाना, और 5 सोने के वो गांठ जो उनके बदन में आए थे ऐसे गांठ बनवाना, और एक नया बैलगाड़ी बनवाना, और उसमें ये वाचा का संदूक रखकर इसमें जो गाय आप बांधोगे वो बच्चे वाली गाय बांधना, दूध पिलाने वाली गाय, और उसको बांध कर इस संदूक की, जो संदूक को आप छोड़ दो। अगर ये गाय जो है इजराइल के छावनी की तरफ जाती है, समझना ये आफत उनके खुदा ने भेजा है। अगर ये नहीं जाती, कोई और जगह जाती है, तो हम ऐसा समझेंगे कि ये जो आई बीमारी ये खुदा की तरफ से नहीं आई। आज बहुत से प्रश्न उठ रहे हैं, ये कोरोना क्या है करके। मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन के मुताबिक मत्ती 24 में प्रभु ने कहा आखिरी दिनों के अंदर मरी आएगी, पेस्टिलेंसेस आएगी, बीमारियां आएगी, फेमाइन्स आएंगे, ट्रिब्यूलेशंस का समय है। ये वचन पूर्ण हो रहा है, ये प्रकोप खुदा के पास से आया है। ये बात फलिस्तियों को जानने के लिए उन्होंने संदूक की पेटी को इस तरीके से भेजना चाहा। और आपको मालूम है, जो गाय दूध देने वाली जो गाय होती है वो अपने बच्चे को छोड़कर दूर नहीं जाती, वहीं का वहीं घूमेगी वो। लेकिन अभी इन्होंने ये इसलिए लिया कि ये गाय जाना चाहिए, और वो गाय संदूक की पेटी को लेकर, उस बैलगाड़ी को लेकर सीधे इजराइल के छावनी में गई। प्रभु ने उनको माफ किया, उनके मरी को, लेकिन अब इजरायली लोग जाकर उस पेटी को ले रहे हैं। उस समय में शमूएल भविष्यद्वक्ता है, वो कहता है कि चलो जाके, तो किरजात नाम गांव के तरफ में पेटी आई, इजरायलियों ने उसको पेटी को लेकर
वहां एक घर में रखकर वहां एक को अभिषेक किया ताकि वो उस पेटी का देखभाल करे। इज ब्रॉट इनटू द हाउस ऑफ अमीनादाब ऑन द हिल एंड कंसेक्रेटेड एलियाजर इज सेंट टू कीप द आर्क ऑफ द लॉर्ड। और एलियाजर को अभिषेक किया कि तू इस पेटी की देखभाल करना। और ये पेटी उसके घर में तकरीबन काफी वर्ष रहा। दूसरा वचन कहता है किर्यत-यारीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ 20 वर्ष हो गया संदूक की पेटी किर्यात में रखी है। 20 वर्ष लोगों ने वचन को दूर रखा, गांव के बाहर रखा। अब लोगों के अंदर विलाप आ गई, बोले नहीं नहीं यार, हमको परमेश्वर का वचन चाहिए। क्योंकि ये 20 वर्ष ये लोग के ऊपर पलिश्ती कभी भी हमला करते थे, कभी भी इनके ऊपर में बाधाएं आती थी, तो ये लोग परेशान हो गए। अल्टीमेटली इन्होंने सोचा कि चलो हम लोग वापस प्रभु के पास चले जाएंगे। तब वो लोग तीसरा वचन में शमूएल के पास आते हैं, कहते हैं तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे हो तो पुराए देवताओं और अश्तोरेत देवताओं को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। देखो परमेश्वर का वचन क्यों 20 साल बाहर रहा। अंदर बालिम और अश्तोरेत देवी देवता की उपासना चालू है। इजरायली लोग मिलावट के अंदर आ गए और परमेश्वर ने अपने वचन को बाहर निकाल के रख दिया। 20 साल के बाद इनके होश उड़ रहे और शमूएल आके बोला कि देखो मैं एक बात तुम्हें बताता हूं, तुम क्या करो, ये सब देवी देवताओं को तुम अपने बीच में से दूर करो। और उसने कांग्रेगेशन को एकत्रित किया और उसने 5वां वचन दिया, शमूएल सेड, गेट ऑल द इजराइल टू मिस्पा एंड आई विल प्रे फॉर यू अनटू द लॉर्ड। मिस्पा नाम जगह पे सारे इजरायलियों को इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। अब एक प्रॉफिट की जरूरत है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। हम सब लोग इस प्रॉफिट के मैसेज को बिलीव करने वाले लोग हैं। लोग जो अन्य जाति पराये जो राष्ट्र नहीं, पराये जो संस्थाएं हैं, वे लोग कहते हैं कि अभी क्या प्रॉफिट की जरूरत है, और वो लोग उस वचन को लेते हैं जहां बाइबल में लिखा है यूहन्ना तक सारे नबी, यूहन्ना के बाद में कोई प्रॉफिट नहीं है। और आजकल जो लोकल प्रॉफिट आते हैं वो प्रॉफिट जो है कलीसियाओं के अंदर अपने अपने देश के अंदर वो लोग काम कर रहे हैं। परंतु बाइबल हमें बतलाता है कि युगों में एक नबी आता है खुदावन की तरफ से। और हम जानते हैं हमारे समय में खुदावन ने एक नबी को इस्तेमाल किया। और नबी का काम होता क्या है, मैंने बार बार इस बात को आपके सामने दर्शाया है। नबी वो होता है जो मंडली की बातें और खुदा की बातें, ये दोनों बातों के अंदर अंतर को हम लोग देखते हैं। प्रभु ने कहा कि लेवी को तैयार कर, वो लेवी कलीसिया की बातों को प्रभु के पास ले जाएगा। और खुदा नबी को तैयार करता है खुदा की बात लोगों के पास आने के लिए। इसके लिए हर एक युग में नबी की जरूरत है। अगर खुदावन को बात करना है तो वो अपने नबी के माध्यम से बात करता है। आमोस की किताब 3 अध्याय 7 वचन में लिखा है, खुदावन अपने नबी को बताए बगैर कुछ नहीं करता, तो वो अपने नबी के जरिए से तुम्हारे साथ बात करता है। इजरायलियों को 400 साल गुलामी में हो गए, समय आ गया अब्राहम का वायदा पूरा करने का। प्रभु नीचे उतर के आ रहे छुटकारा देने के लिए, लेकिन दर्शन मूसा को मिला और झाड़ी से प्रभु ने मूसा को ऊपर बुलाया। मूसा को बोला मैं तुझे भेज रहा हूं, जा। क्यों खुदावन जाकर फारो के पास से नहीं छुड़ा सकता? खुदावन हमेशा नबी के द्वारा ही काम करते आया है। पूरी बाइबल में हम इसकी गवाही देखते हैं। और ये टाइम पे शमूएल नबी आकर खड़ा हो गया, बोला आ जाओ मिस्पा में और हम लोग वहां पे प्रार्थना करेंगे। और सब लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए। जब वो लोग इकट्ठे हुए मिस्पा के अंदर, then they gathered, 6 वचन 6। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। तब लोग मिस्पा में इकट्ठे हुए और प्रभु के सामने उपवास किए और उस दिन उन्होंने अपने पापों को, We have sinned against the Lord, हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। And Samuel judged the children of Israel in Mizpah। अब लोगों ने उपवास किया, That is congregational fast। सारी मंडली इकट्ठे होकर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है उसके लिए सब लोग मिलकर उपवास में आए।
और शमूएल उनके ऊपर प्रार्थना करके उनका न्याय करने लगा। ऐसे समय के अंदर 7वां वचन कहता है, फलिस्तियों को यह खबर मालूम पड़ गई। फिर फलिस्ती लोग युद्ध के लिए तैयारी करें। अरे इजरायली लोग इकट्ठे हुए मिस्पा के अंदर। And the lords of Philistine went away against Israel. And when the children of Israel heard it, they were afraid of the Philistine. दुश्मन कभी भी आपको इकट्ठा होने को नहीं देगा। जैसे ही फिलिस्तियों को मालूम पड़ा कि ये लोग मिस्पा में इकट्ठे हैं, उन्होंने युद्ध की तैयारी करी। और जब युद्ध की तैयारी करी तो इजरायली लोग फिर घबरा गए। मतलब यह है कि इतने वर्ष उनके डर के मारे वचन को दूसरी जगह चलकर वो लोग बिना वचन के, बिना कोई आराधना के, इस समय में जब वो लोग इकट्ठे होने को सोच रहे हैं तो शैतान युद्ध की तैयारी कर रहा है और ये घबरा गए। अब देखिए बाइबल क्या बोलता है, 8 वचन। और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, हाँ। जिससे वह हमको फलिस्तीनों के हाथ से बचाए। सारी मंडली मिलकर नबी को कहते हैं, शमूएल हमारे लिए तू प्रभु से प्रार्थना कर, ताकि ये फलिस्ती जो हम पर हमला कर रहे आने वाले हैं, हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना कर। शी इज नॉट, उठ मत बैठ प्रार्थना में हमारे लिए, मध्यस्थ का प्रार्थना कर हमारे लिए। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज आपको और हमको इस उपवास के दिन में मध्यस्थ का प्रार्थना करना है। यूएस गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करना है, अमेरिका के गवर्नमेंट के लिए, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, और भी जो विदेश में जहां जहां ये मरी फैली है उनके गवर्नमेंट के लिए हमें मध्यस्थ का प्रार्थना करना है। यहाँ एक राष्ट्र का सवाल आ गया, शमूएल उठ मत प्रार्थना में बैठ, प्रभु से मांग। और शमूएल बोला, प्रार्थना के लिए चला गया। ध्यान दीजिए, हमको फिलिस्तियों के हाथ से बचा। अगर यही बुद्धि इनको पहले मिलती थी तो ये लोग को फिलिस्ती कभी भी हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन ये लोग बार बार वचन को छोड़कर दूर चले जाते थे। खुदावन ने उनको ये साबित करके बताया, ये जो पेटी है वाचा का, ये पेटी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं ये पेटी तुम्हारे पास से लेके चला गया और मैंने फिलिस्तियों के हाथ में दे दिया। तुम ये पेटी के ऊपर जो ढकना है खून देकर अपने सर्च करते हो, मैं ये चाहता हूं इस पेटी के अंदर जो वचन है उसका अनुकरण करो, उसका पालन करो। और ये पेटी दोबारा प्रभु उनको दे रहा है, क्योंकि अब वो लोग पछतावा कर रहे, रिपेंट कर रहे। और प्रभु बोलता है, अभी ले लो, मैं तुम्हें देता हूं। और प्रभु का ये पेटी बना के देने का उद्देश्य क्या था? सिनै पर्वत पर प्रभु ने मूसा को 10 आज्ञा दी और इस आज्ञा को प्रभु ने कहा कि तुम इस आज्ञा को इस पेटी के अंदर रख कर आगे चलो। क्योंकि जब इजरायली लोग अपनी यात्रा को शुरू करें तो अनेक देशों के पास से वो लोग होके जाते थे और जहां जहां वो लोग जाते थे उस देश के देवी देवताओं को लोग अपनाते थे। कभी वहां से मूर्त लाते थे, कभी ये उसकी उपासना में जाते थे। इनको ऐसा लगता था कि इनके पास देवी देवताएं हैं मूर्त के रूप में, इनका खुदा इनको दिखाई देता है। हमारा खुदा किधर है, जंगल में हमें लेके जा रहा है, हम किसके भरोसे जंगल में चले। ऐसे हालात के अंदर प्रभु ने क्या किया, इनको एक मूर्त बना के दिया। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कहते हैं, प्रभु ने उनको एक पेटी बना के दिया और उसमें अपना वचन रखा। बोला, देखो तुम ये वचन को देख के चलो, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना सब इस वचन के मुताबिक हो, ये वचन तुम्हारे आगे आगे चले, तुम यहाँ वहां मत देखो। तो प्रभु ने क्या किया, सारे इर्द गिर्द के जो वातावरण है उसमें से उनका मन को निकाल कर इस संदूक की पेटी के ऊपर लगा दिया। ये पेटी को देख के चलना है, ये पेटी के पीछे चलना है, इसके अंदर जो वचन है उसका पालन करना है। इसीलिए प्रभु ने उनको संदूक की पेटी दी। लेकिन ये लोग संदूक की पेटी को सहज कर दी। सहज का मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हर बार ऐसे ही होता है कि आदमी को थोड़ी छूट दे, जैसे हम लोग कहावत कहते हैं, उंगली दिया तो हाथ पकड़ लिया, हाथ दिया तो गला पकड़ लिया। ये लोगों की आदत रही। खुदावन उनको छोटी छूट देती तो वो लोग हाथ पकड़ लेते, आगे चल के गला पकड़ लेते। आदमी को एक से बढ़कर एक करने की आदत पड़ी है और ये आदत के द्वारा इजराइल ने परमेश्वर को खो दिया। अभी जब फिलिस्ती लड़ाई को तैयार हुए तो बोलते, शमूएल प्रार्थना कर, वो लोग आ रहे हैं, हमको बचाने के लिए प्रभु को बोल। अब शमूएल प्रार्थना में जा रहा है। उनको मालूम है कि वो लड़ाई नहीं कर सकते। 9 वचन के अंदर
तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और शमूएल ने एक बछड़ा लेकर उसको बलिदान करके प्रभु के सम्मुख में वो रोया और प्रभु ने उसको सुन लिया। ओह हालेलुया! हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो हमारी प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो भीड़ को देखकर तरस खाने वाला खुदा है। अगर तू लीन और नम्र होता है तो हमारा खुदावन तेरे साथ आकर अद्भुत काम करने को तैयार है। आज मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है जो आज तक आपको जवाब नहीं मिला है, लीन हो जाओ, नम्र हो जाओ, खुदावन का सामर्थ्य को आप अपने जीवन में देख सकते हैं। और प्रभु ने सुन लिया प्रार्थना। अब प्रभु सुनता है तो जवाब कैसा देता है प्रभु? हम देखते हैं 10 वचन के अंदर, जब फलिस्ती नजदीक आए, हाँ, और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्तीन इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तीनों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया! हालेलुया! प्रभु इतना महान है। जब शमूएल बलिदान चढ़ा रहा था, फलिस्ती युद्ध के लिए नजदीक आ गए और ये लोग अभी युद्ध की तैयारी में नहीं है। अभी इनकी ताकत खत्म हो गई। ऑलरेडी ये लोग 20 साल ऐसे बिना वचन के बैठे हैं। अब परमेश्वर के निकट आने का समय है। फलिस्ती फिर आके खड़े हो गए, लेकिन खुदावन अभी अपना हाथ को बताता है। कैसे? शमूएल ने प्रार्थना करी। बाइबल कहती है खुदावन ने आसमान से बिजली धड़कने की आवाज निकाली और इस आवाज को सुनकर फलिस्ती लोग वापस मुड़ के भागने लगे। और तब इस्राएल ने उनका पीछा किया और उनको काफी दूर तक उनको भगा दिया। बेतघार इतने दूर उनको ले जाके भगा दिया। परमेश्वर का महान काम आप देख सकते हैं कि वो कभी हॉर्नेट चींटियों के द्वारा दुश्मन को भगा दिया, कभी बिजली की आवाज से दुश्मन को भगा दिया, कभी समुद्र में पारों की सेना को डुबो के मार दिया। ऐसे परमेश्वर के अनोखे काम हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। कितनी भी बड़ी महामारी, कितनी भी बड़ी दुश्मन आपके सामने खड़े रहे, आप अपने आप को लीन करके प्रभु के चरणों में चले जाओ। देखिए खुदावन दुश्मन का क्या हाल करता है। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वो कैसे आपके पास से टल जाता है। ये लोग ने अपने आप को लीन किया, शमूएल को इकट्ठा करके उपवास किया। देखो इसका नतीजा क्या हुआ? दुश्मन अभी इनके डेरे के निकट नहीं आ सकता। और प्रभु उनको कैसा भगाता है? आसमान से बिजली की आवाज, एक नेचुरल तरीके से प्रभु दुश्मन को भगा दिया और ये लोग पीछे पीछे भागकर काफी दूर तक उसको भगा दिए। 11 वचन में दिखा है, Men of Israel went out of Mizpah and pursued Philistine and smote them until they came under Bethkar. मारते मारते उनको लेकर चला गया। फिलिस्तियों के उनके सामने खड़े रहने की ताकत नहीं रही। अब वचन कहता है 12 के अंदर, तब शमूएल ने एक पत्थर लिया, मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा मिस्पा और शेन के बीच में उसे खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा। यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया! तब शमूएल ने एक पत्थर ली, मिस्पा में उसको एक निशानी करके रखा और वहां कहा कि इसका नाम एबेनेजर, इसका मतलब यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। हालेलुया! और आज मैं इस 3 महीने के बाद आपके साथ में उसी बात को दोहराना चाहता हूं। यहोवा एबेनेजर है। ये 3 महीना हमको संभाला, उसने यहां तक संभाला। इसका मतलब यह है इसके आगे भी संभालने वाला वही यहोवा है। इस मरी के समय में आप सोचिए कि जो संसार के अंदर जो हो रहा है कितना भयानक हो रहा है। उनमें से एक भी हम नहीं हैं, एक भी विश्वासी उसमें नहीं फंसा है। वो प्रभु के आश्रय पे बैठने वाले को प्रभु आसमान से अपने मदद को भेजकर कैसे अद्भुत रीति से चलाया। धन्यवाद देने के योग्य हैं हम लोग। और आज ये उपवास के दिन हम प्रभु के सानिध्य में प्रभु को धन्यवाद देंगे। मिस्पा का मतलब है वॉच टावर,
इसका डिक्शनरी मीनिंग है वॉच टावर। वॉच टावर का मतलब आपको मालूम है वॉच टावर क्या होता है? जब मछुए लोग समुद्र में जाते हैं गहरे पानी में, तो समुद्र के किनारे एक ऊंचा टावर बनाया जाता है जहां पर बत्ती जलती है, और समुद्र के गहराई से जब वो लोग वापस लौटते हैं, चारों तरफ अंधेरा होता है, तो वो लोग वॉच टावर की लाइट को देखकर वो लोग जहाज लेके आते हैं। वॉच टावर का मतलब यह है अंधकार दुनिया में, अंधकार के समुद्र में, अंधकार के रात में आपको दिशा दिखाने वाला एक वॉच टावर। वो मिस्पा को प्रभु ने खड़ा किया, बोला मिस्पा का मतलब वॉच टावर। आज से यहोवा तुम्हारा इबेनेजर होगा, तुम प्रभु को देखकर चलो, तुम्हारा रास्ता साफ होता चला जाएगा, तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं आएगी, कोई दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं खड़ा रहेगा, उसको भागना पड़ेगा। आवाज खुदावन आसमान से निकालेगा। खुदावन को नम्र करने के लिए बहुत आसान है। बड़े बड़े लोगों को प्रभु ने घुटने टिका दिए। प्रभु के विरुद्ध में कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता। यहोवा महान है। हालेलुया। जब खुदावन अपना प्रकोप को उठाता है, किसी को समझ में नहीं आता कि खुदावन कैसे हालात करता है। हम अपने देश के अंदर बहुत सारी जगहों के अनुभव किया था। एक ऐसा समय था ओडिशा के अंदर, हमारे प्रभु के दास संत ग्राहम स्टेंज, उनके दोनों बच्चे जिंदा जला दिए गए। बाइबल कहता है कैन को प्रभु ने पूछा तेरा भाई किधर है? वो बोला मैं क्या मेरा भाई का रखवाला हूं? प्रभु ने कहा उसका खून धरती से पुकार रहा है। ग्राहम स्टेंज और उसके दोनों बेटे का खून धरती से पुकार रही थी। पता है खुदावन ने ऐसी जबरदस्त आफत को भेजा, ओडिशा के अंदर बुलडोजर में लाशों को उठाना पड़ा, ऐसी मरी आ गई वहां पर, ऐसे समुद्र ने कहर को ढलकर। और प्रभु का प्रकोप है, अगर ये संसार न्याय नहीं करेगा, खुदावन न्याय करता है। आज आपके लिए मैं वायदा करता हूं, अगर आपका कोई केस है, कोर्ट केस है, परेशानी है, आपका जॉब का तकलीफ है, आपको लगता है कि मेरा विरोधी मेरे सामने खड़ा है, पहाड़ जैसा मेरा संकट, खुदावन इस समय में उस पहाड़ को काट कर जो तेरे जीवन के अंदर खाई है उसमें वो भर देगा, क्योंकि वो हमारा यहोवा इबेनेजर है, आज तक हमें संभालने वाला। शेन का मतलब है एक शार्प स्टोन और रॉक, मतलब मिस्पा के अंदर, मिस्पा और शेन के बीच में का मतलब शेन एक पत्थर को दर्शाता है। अभी आर्कियोलॉजिस्ट को सेम जगह मिली नहीं, वो सोचते हैं कि मिस्पा में कहीं तो है। यहाँ पर शमूएल ने बलिदान चढ़ाकर कहा कि आज हमारा यहोवा इबेनेजर यहाँ तक हमको चलाया। हालेलुया। इस 3 दिन की कठिनाई समय के अंदर खुदावन ने इधर तक हमको चलाया। प्रतिदिन परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करता रहा। प्रार्थना की एक में को सहायता होती रही, एक में को हम लोग बहुत शब्दों से तसल्ली देते रहे एक में के साथ। आप दुनिया के अंदर देखिए, उन लोगों के पास कोई आसरा नहीं, लेकिन हम विश्वासियों को देखिए, उनके पास खुदा का एक आसरा रहा। वो आसमान को देखते रहे। ये 3 महीना परमेश्वर ने आपको संभाला। यहोवा इबेनेजर, जो हमारा आज तक मदद किया हुआ परमेश्वर। 20 साल संदूक की पेटी नहीं थी उनके पास। 7 महीने संदूक की पेटी फिलिस्तियों के हाथ में थी, और जब लोगों ने अपने आप को दीन और नम्र किया, खुदावन ने वो संदूक की पेटी वापस ला के दे दिया। और आज अगर हम दीन और नम्र हो जाएंगे, खुदावन अपने वचन का, अपने वाचा को वापस लाकर आपके घर में रख देगा। खुदावन आज इस सुबह के समय, इस पहले सेशन के अंदर आपको आशीष दे। हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे, और आज का हमारा पहला प्रार्थना हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु एबेनेजर बन के आज तक हमें संभाला, हमारे परिवार को संभाला, हमारे कलीसिया को संभाला, हमारे आसपास के रिश्तेदारों को संभाला, हमारे जान पहचान वालों को संभाला, हमारे देश की रक्षा प्रभु किया है। इन सारी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। यहोवा इबेनेजर है, आज तक उसने संभाला है। आज ये पहला सेशन को हम लोग को यहोवा इबेनेजर के रूप में ले लेंगे। जिसने आज तक संभाला, वो आने वाला कल भी संभालने वाला खुदा है। हम सब लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति के अंदर लीन और नम्र हो जाएंगे। अगर आप अपनी जगह में किधर बैठे हैं, घर में आप घुटने में जा सकते हैं तो घुटने में जा सकते हैं। जैसे भी आप लोगों की परिस्थिति है, आप लोग प्रभु के सामने लीनता और नम्रता दिखाना बहुत जरूरी है। खुदावन आपके सारी जरूरतों को
जो आज तक आपको संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ रहा है। हम दुआ के अंदर जाएंगे। आप अपनी अपनी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखिए। हम सारे कांग्रेगेशनल प्रार्थना के रूप में प्रभु के चरणों में चाहते हैं। दर पे है तेरे आए हैं हम, सुन लो हमारी दुआ। उठता नहीं है हमसे अकेले इस जिंदगी का जुआ, इस जिंदगी का जुआ। दर पे है तेरे आए हैं हम, सुन लो हमारी दुआ। उठता नहीं है हमसे अकेले इस जिंदगी का जुआ, इस जिंदगी का जुआ। चारों तरफ है गुनाहों का साया, न करना हमें तू जुदा। चारों तरफ है गुनाहों का साया, न करना हमें तू जुदा। तू ही एक साथी है भटके हुओं का, तू ही एक साथी है भटके हुओं का। क्षमा कर जो हमसे हुआ, क्षमा कर जो हमसे हुआ। दर पे तेरे आए हैं हम, सुन लो हमारी दुआ। उठता नहीं है हमसे अकेले इस जिंदगी का जुआ, इस जिंदगी का जुआ। अजीब प्यार देखा जो सूली पर हमने, थी निकली वहां भी दुआ। अजीब प्यार देखा जो सूली पर हमने, थी निकली वहां भी दुआ। गुनाह थे हमारे मगर तू उठाया, गुनाह थे हमारे मगर तू उठाया। तो सूली के मौत मुआ, सूली के मौत मुआ। दर पे है तेरे आए हैं हम, सुन लो हमारी दुआ। उठता नहीं है हमसे अकेले इस जिंदगी का जुआ, इस जिंदगी का जुआ। प्रभु हम दाऊद की तरह तेरे चरणों में लीन और नम्र होकर आते हैं। प्रभु जैसे दाऊद ने भजन संहिता 35 में कहा कि मैं अपने बीमारी के दिनों में तकलीफ के समय अपने आप को नम्र किया, प्रभु के चरणों में गया और उसने मेरी प्रार्थना मेरे ही गोद में लौट कर भेज दिया। खुदावन आज हम लोग सब नम्र होकर इस कांग्रेगेशनल प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण मंडली प्रभु जिधर जिधर अपने घर में बैठे हैं अपने प्रार्थना के द्वारा लीन और नम्र होकर तेरे पास आते हैं। प्रभु ऐसा कहर प्रभु हमने कभी देखा नहीं, जन्म से लेकर आज दिन तक प्रभु ऐसे हालात और आफत हम संसार का होता हुआ देखा नहीं। प्रभु बहुत सारी मरियां आके चली गई, बहुत सारे आफत आए थे, लेकिन ऐसी हालत जो है हम अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। प्रभु कि 3 महीने सारा वातावरण बंद है, 3 महीने ट्रेन बंद है, प्लेन बंद है, बस बंद है, लोगों का कारोबार बंद है, धंधे बंद है, काम बंद है। और 3 महीने में प्रभु लोग बेघर होकर लाचारी और पूरी हालात के अंदर, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। प्रभु ऐसा एक कहर इस संसार के ऊपर उतर कर आया है ताकि खुदावन लोग जाने कि तू ही परमेश्वर है। तेरे पास लौट आने के लिए तूने एक फिर संधि हमें दिया है। प्रभु
हम अपने आप को लीन और नम्र करते हैं, प्रार्थना में तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, उपवास और प्रार्थना में अपने आप को लीन करते हैं। हम अपने आप को प्रभु तेरे वेदी के पास ले आते हैं प्रभु। इस कहर से लड़ने के लिए मनुष्य के पास कोई ताकत नहीं है प्रभु। फलिस्तियों को मालूम हुआ ये जो मरी आई है ये उनके खुदावन ने भेजा है, इससे हम लड़ नहीं सकते, इसके लिए संदूक की जो वाचा है उसको वापस भेज दो। खुदा वापस मानी, आज ये संसार के ऊपर ऐसा ही हालात उतर कर आ जाए। हम देख रहे हैं प्रभु देश विदेश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट लोग इस बात को समझ रहे हैं और कार्य कलीसिया से कह रहे हैं, प्रार्थना के लिए विनती कर रहे हैं। सीएम ने भी आज हमारे महाराष्ट्र के कहा, अरे मसीही लोगों अपने खुदा से तुम प्रार्थना करो कि ये कोरोना टल जाए। खुदावन तू देश देश के अधिकारियों को नम्र बना रहा है प्रभु, उनके मन में तेरा भय और डर को डाल रहा है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्र मनाते हैं प्रभु, और उससे बढ़कर प्रभु आज हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा यहोवा एबेनेजर है प्रभु। तूने शमूएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा तेरा ये नाम गुंजाया वहां पर कि वो एबेनेजर आज तक संभालने वाला है। आज तक तूने हमें संभाला प्रभु, इस कोरोना से, इस मरीज से, इस मुसीबत से, इस हालात और आफत से तूने आज तक हमें संभाला प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। 3 महीने से प्रभु लोग घर बैठे हैं, अपने कारोबार बंद है प्रभु, स्कूल की पढ़ाई बंद है प्रभु, हालात बुरी चल रही है खुदावन। ऐसी परिस्थिति में भी तूने अपने बच्चों की रक्षा करा है। तू हमारा यहोवा एबेनेजर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, लीन और नम्र होकर हमारी प्रार्थना की विनतियों को तेरे चरणों में रखते हैं। दया कर प्रभु, जितने लोग YouTube के माध्यम से इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो दाऊद की तरह अपने आप को लीन करे, इस्राएली प्रजा की तरह अपने आप को लीन करे, ताकि तू अपने वचन की वाचा को दोबारा भेज दे। और उस समय जब वचन आ गया खुदावन तू उनके साथ हो गया और फलिस्तियों को तूने भगाया प्रभु, बिजली की और थड़थड़ा के आवाज निकाल कर। वही खुदावन तू आज भी हमारे साथ है। तू खुदावन इस बीमारी, इस कहर को, इस कोरोना को भगा सकता है प्रभु। तो फिलिस्तियों को भगाया तो ये बीमारी को भी भगा सकता है खुदावन। तेरा अनुग्रह हमारे देश पर, विदेश पर, संसार पर हो प्रभु। बरकत और आशीषों से हमें भर दे खुदा बाप। क्या मांगे तू जानता है, मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर है। ये पहला सेशन हम प्रार्थना में अपने आप को लीन और नम्र करके यहोवा एबेनेजर को साथ लेकर हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। आशीष दे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं तो सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। आपकी प्रार्थना का आप लिस्ट बनाइए और उस लिस्ट के अंदर आप बैठ जाइए। हम अगली सेशन 12 बजे आपके सामने फिर से एकत्रित होंगे। तब तक के लिए खुदावन आपको आशीष दे। धन्यवाद करते हैं।